हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीवकोश और यार संगठनर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ताहले प्रथम प्रश्न देछि प्राणीकोश और उद्भिदकोश मध्य थिबा पार्थक्य दर्शाओ। ताहले आम एठारे देखिबा प्राणीकोश एवं उद्भिदकोश मध्य कौन सब पार्थक्य रही। प्रथमे प्राणीकोश देखिबा कौन प्राणीकोश उद्भिदकोश ठारू अपेक्षाकृत सान किंतु उद्भिदकोश आकृति रे प्राणीकोश ठारू अपेक्षाकृत बड़। ताहले एठारे आकार रे देखिबा को गले उद्भिदकोश प्राणीकोश ठारू बड़ होई थाए। सेकेंड पॉइंट रे देइछि प्राणीकोश रे केवल कोश झिल्ली थाए किंतु कोश भित्ति न थाए किंतु उद्भिदकोश रे उभय कोश झिल्ली एवं कोश भित्ति रही थाए। थर्ड पॉइंट रे देइछि प्राणीकोशर रसधानी छोट एवं अस्थायी एवं यह केवल आदि प्राणी मानक ठारे ही देखा जाए किंतु उद्भिदकोश रे जो रसधानी रही थाए सेगुड़िक सब स्थायी। 4 नंबर पॉइंट रे देइछि प्राणीकोश रे लबक न थाए किंतु उद्भिदकोश रे लबक थाए। साधारणतः एई लबक भितरे थाए सबुज कणा जहाँकि आलोक श्लेषण रे उद्भिद को साहाय्य करि थाए सेथिपई यह केवल उद्भिदकोश रे ही रही थाए। 5 नंबर पॉइंट रे देइछि प्राणीकोश रे सेंट्रोजोम थाए किंतु उद्भिदकोश रे सेंट्रोजोम न थाए। द्वितीय प्रश्न देइछि कोश झिल्लीर गठन और कार्य विषय रे लेख। प्रथमे आमे देखिबा कोश झिल्लीर गठन। फास्ट पॉइंट देइछि कोश भितरे विभिन्न उपादान को आवृत करी रखुथिबा आवरण को कोश झिल्ली कुहा जाए। सेकेंड पॉइंट रे देइछि एहा छिद्रयुक्त। एबे आमे देखिबा कोश झिल्लीर कार्य। प्रथम पॉइंट रे देइछि कोश झिल्ली माध्यम रे विभिन्न पदार्थर यातायात विसरण परासरण और सक्रिय परिवहन द्वारा होई थाए। सेकेंड पॉइंट रे देइछि कोश झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली बोली कुहा जाए कारण केतेक निर्दिष्ट पदार्थर कोश भितर को जीवा और बाहर को आसीबा संभव हुए। थर्ड पॉइंट देइछि कोशीय विपाचन द्वारा अंगारकाम्ल निर्गत हेबा फल कोश मध्य यार सांद्रता अधिक थाए किंतु कोश बाहर अंगारकाम्लर सांद्रता कम थाए तेणु विसरण प्रक्रिया द्वारा कोश मध्य अंगारकाम्ल कोश बाहर को चली जाए। अम्लजान गैस सांद्रता कोश भितर अपेक्षा बाहर अधिक थिबारु यह विसरण प्रक्रिया रे कोश भितर को जाइथाए। फोर्थ पॉइंट देइछि कोश झिल्ली दे जल अणुर यातायात परासरण पद्धति रे होई थाए। जल अणुर गति अधिक गाढ़ अंचल कम गाढ़ अंचल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली दे होई थाए। 3 नंबर क्वेश्चन देइछि उद्भिद कोशर नामांकित चित्र अंकन कर। ताहले ए हेउछि उद्भिद कोशर चित्र। एठारे हमर बाह्य आवरण हिसाब रे अछि कोश भित्ति तापर अछि कोश झिल्ली आ भितरे रहिछि हमर विभिन्न कोश अंगिका जेमति कि गोल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम न्यूक्लियस ता भितर रही न्यूक्लियोलस बा आमर निन्यष्टि जोटा कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म बा कोश जीवक। तापर 4 नंबर रे क्वेश्चन देछि संक्षिप्त टिप्पणी दियो। ताहले आमर एठारे अछि आत्मघाती थली डिक्टियोजोम क्रोमोजोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ विषय रे हमको संक्षिप्त टिप्पणी दबाको पड़िबो। प्रथमे आमे देखिबा आत्मघाती थली विषय रे। अनेक समय रे क्षतकोश और मृतकोश बा सेमानकर अंगिका गुडी को पाचन क्रिया साहाय्य रे छोट छोट अंश रे परिणत करिवारे लाइसोजोम साहाय्य करिथाए। एथिपई लाइसोजोम को आत्मघाती थली बोली कहा जाए। तापरे ख रे देइछि डिक्टियोजोम। उद्भिद कोश रे थिबा गोल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहा जाए। एगुड़िक कोश भित्ति तैयारी करिवारे साहाय्य करती और विभिन्न प्रकार एंजाइम क्षरण करिथांती। तापरे ग रे देइछि क्रोमोजोम। मनुष्यर प्रत्येक जीवकोश रे 23 जोड़ा क्रोमोजोम रही थाए। गोटिए जातिर समस्त जीवंक पई सेमानंक कोश रे थिबा क्रोमोजोम संख्या सबुबेले समान रहे। प्रत्येक क्रोमोजोम रे 2टी लेखाएं क्रोमाटिड रही थाए। क्रोमोजोम रो अग्रभाग को टीलोमियर बोली कहा जाए। टीलोमियर जोगु गोटिए क्रोमोजोम अन्य क्रोमोजोम सह जोड़ी न होई न्यष्टि भितर अलग होई रही थाए। क्रोमोजोम रे केंद्रर अवस्थिति अनुसार एहाको विभिन्न प्रकार रे विभक्त करा जाइछि। तापरे घ रे देइछि माइटोकॉन्ड्रिया। समस्त सुन्यष्टीय कोश रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए। एहार आकार सिलिंडर बा काकुड़ी आकृति भली एवं एहार झिल्ली द्विस्तरीय। बहिस्तरर झिल्लीटी छिद्रयुक्त चिकण एवं नमनीय। अंतस्तरर झिल्लीटी भितर पटक भांगी होई आंगुठी भली लंबी थाए एहाको क्रिस्टा कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रियार मध्यवर्ती स्थान को आधार कहा जाए एवं रासायनिक प्रक्रिया रे एही क्रिस्टा ठारे शक्ति उत्पन्न होई थाए। माइटोकॉन्ड्रिया रे अम्लजान द्वारा खाद्यर जारण घटी एटीपी उत्पन्न हुए। एटीपी को कोशर शक्ति मुद्रा और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशर शक्ति केंद्र कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रियार निजस्व डीएनए अणु और राइबोसोम थिबारु एहाको अर्ध स्वयंचालित अंगिका बोली कहा जाए। 5 नंबर प्रश्न देइछि शून्य स्थान पूरण कर। 5 नंबर क रे प्रश्न देइछि कोश झिल्ली को डैश कहा जाए।
उत्तर हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोली कहुए। खरे देछि कोष भित्ति डैश द्वारा गठित आमर कोष भित्ति सेल्युलोज द्वारा गठित। गरे देछि कोषर शक्ति मुद्रा को कौन कहुए शक्ति मुद्रा आमर एटीपी। घरे देछि राइबोसोम द्वारा डैश संश्लेषित होता है राइबोसोम द्वारा पुष्टिसार संश्लेषित होता है। उरे देछि प्राक न्यष्टीय कोषर डीएनए टी डैश उत्तर हम कौन प्राक न्यष्टीय कोषर डीएनए वृत्ताकार। चरे देछि उद्भिद कोष डैश न थाए उद्भिद कोष सेंट्रोजोम न थाए यह केवल प्राणी कोष थाए। छरे देछि सेंट्रोजोम डैश कोष न थाए ताहले सेंट्रोजोम उद्भिद कोष न थाए केवल प्राणी कोष थाए। जरे देछि न्यूक्लियोसाइड सह डैश संयोजित हेले एहाकु न्यूक्लियोटाइड कहुए। न्यूक्लियोसाइड सह फॉस्फेट जितेबाला मिसी जाए बा संयोजित हुए एहाकु न्यूक्लियोटाइड कहुए। 6 नंबर प्रश्न देछि नामांकित चित्र अंकन कर। क रे देछि प्राणीकोष एवं ख रे देछि माइटोकॉन्ड्रिया। ए हेउछि प्राणीकोषर चित्र। यार बाहर आवरण को कहुए कोष झिल्ली ता भितर अछि आमर माइटोकॉन्ड्रिया ता सहित भितर अछि सेंट्रियोल राइबोसोम क्रोमोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडी वैक्यूल एवं साइटोप्लाज्म। एबे आमे देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया चित्र। माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आवरण को कहुए बाह्यस्तर झिल्ली ता भितर जो आवरण रहिला ताको कहुए अंतःस्तर झिल्ली एवं अंतःस्तर झिल्लीर भितर अंश को कहुए मैट्रिक्स ता सहित अंतःस्तर झिल्ली रे जो आंगुठी भली एक प्रकार आकृति थाए ताको कहुए क्रिस्टा। तापरे 7 नंबर प्रश्न देछि प्राणीकोष रे लवक थिले कौन हुअंता। प्राणीकोष रे लवक थिले प्राणी माने आलोक श्लेषण और पुष्टिसार को प्रस्तुत करि पारि थांते। 8 नंबर प्रश्न देछि न्यूक्लियोसाइड रो गठन किपरि हुए। उत्तर हेबो पंच अंगारकीय शर्करा और जबक्षारीय क्षारक को नहीं न्यूक्लियोसाइड गठित होता है। ताहले ए थिला आज प्रश्न उत्तर। जदि भिडियोटी भल लगी था ताहले भिडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सब विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।